हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत का इतिहास। इसके अंदर हम नाट्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत से संबंधित ग्रंथ है। प्रामाणिकता व विशालता के कारण इसे पंचम वेद भी माना जाता है। प्रामाणिकता व विशालता के कारण यानी कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं। कई कई अध्यायों की संख्या 38 भी बताई गई है, किंतु सर्वमान्य 36 ही अध्याय इसके अंतर्गत माने गए हैं। इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों का वर्णन है। इसी कारण इसको षट संहिता भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में संगीत का वर्णन 28 से 33 तक के अध्यायों में विशेष रूप से किया गया है। इस ग्रंथ में नाट्य, नृत्य, गीत, वाद इत्यादि का विस्तृत परिचय दिया गया है। कला विधाओं का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ में यानी कि नाट्य शास्त्र के अंदर उस ग्रंथ का वर्णन नहीं हो, यानी कि उस विषय का वर्णन नाट्य शास्त्र के अंदर नहीं किया गया हो। कला विधाओं का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ में ना दिया गया हो। 28वें अध्याय में वाद यंत्रों के 4 भेद, लक्षण, त्रिविधि, प्रयोग विधि तथा स्वर श्रुति, ग्राम मूर्छना, ग्रह, हंस, न्यास इत्यादि का परिचय दिया गया है। इस अध्याय में 161 श्लोक हैं, यानी कि 28वें अध्याय में 161 श्लोक हैं और 29वें अध्याय में स्वर, वर्ण, अलंकार, धातु, वृत्ति, विविध वाद्य यंत्रों की वादन पद्धति, गायन, वादकों की वृद्ध सज्जा आदि का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 29वें अध्याय में 105 श्लोक हैं। 30वें अध्याय में 132 श्लोक है। इसमें विविध वाद्य यंत्रों के भेद, लक्षण, अंग वर्णन, निर्माण प्रणाली आदि का परिचय दिया गया है। 30वें अध्याय में अंग प्रणाली आदि के बारे में आदि का परिचय दिया गया है। 31वें अध्याय का नाम ताल व्यंजक है तथा इस अध्याय में 339 श्लोक हैं। यह अध्याय संगीत से संबंधित अध्यायों में सबसे बड़ा है, यानी कि 31वां अध्याय संगीत से संबंधित अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय माना गया है। इस अध्याय में तालों की तकनीक का विशेष विवरण, आदिकाल में उत्पन्न 5 मार्ग ताले, चचतपुट या चापपुट, षट पिता पुत्रक, पंचपाणी, संप, क्लेवेष्टांक, उद्गृट, ये 5 मार्ग ताले हैं। ताल की 2 क्रियाएं होती हैं, सशब्द क्रियाएं और निशब्द क्रियाएं। सशब्द क्रिया के 4 प्रकार हैं, ध्रुवा, सम्या, आघात, सन्निपात। सशब्द क्रिया के 4 प्रकार है, ध्रुवा, सम्या, आघात और सन्निपात। निशब्द क्रिया के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, आवाप, निष्काम, विषेप, प्रवेश। ग्रहों के 4 प्रकार बताए गए हैं, समग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। यति के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, समा, स्त्रोगता, मृदंगा, पिपलिका, गोपच्चा। लय के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, द्रुत, मध्य और विलंबित। इसमें ताल, यति व प्रकरण तथा लय प्रयोग प्रणाली का विस्तृत परिचय दिया गया है। 32वें अध्याय में 443 श्लोक है। इसमें ध्रुवा के प्रकार, भेद, छंद, गायक के गुण व दोष आदि का परिचय दिया गया है। 33वें अध्याय में 260 श्लोक है। इसमें अवनोद वादों की उत्पत्ति, अंग वर्णन, वादन व निर्माण प्रणाली, वादन की 18 जातियाँ, वादक के गुण दोष आदि का परिचय 33वें अध्याय में दिया गया है। नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका अभिनव गुप्त ने लिखी।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।